नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले तो एनवीडिया का शेयर क्रैश हो गया है भाई साहब, क्योंकि चाइनीज कंपनी डीप सीक करके जिसका नाम है, मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करी थी। मैंने बताया था कि वहां से कंपटीशन टफ हो सकता है, जिसकी वजह से एआई का बेस्ट प्लेयर इस समय जो एनवीडिया है वो बड़ी प्रॉब्लम में आ रहा है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से टूट गया है और उसने अपने ही दम से नैस्डैक इंडेक्स को क्रैश कर दिया है। हालांकि जो क्रैश अभी दिख रहा है ना, ये बहुत छोटी गिरावट है जो भारतीय बाजार जब ओपन थे उस समय दिख रहा था। मैं याद दिलाना चाहूंगा, लगभग 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जब भारतीय बाजार दिन के दौरान निश्चितम स्तर पे थे तो अमेरिका पूरी डराने की कोशिश कर रहा था। डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट यानी कि करीब 1% नीचे दिख रहे थे और नैस्डैक फ्यूचर करीब 3-3.5% नीचे दिख रहे थे। करंट सिचुएशन पता है क्या है? करंट सिचुएशन है कि नैस्डैक फ्यूचर्स 2.88% डाउन है। सॉरी, नैस्डैक फ्यूचर नहीं, नैस्डैक इंडेक्स, अभी तो करंट ओपन है। 2.88% नैस्डैक इंडेक्स डाउन है, यानी कि उस समय जो दिख रहा था उसके मुकाबले 1.25% कम घटा है, लेकिन उस समय हमें डराने के लिए ज्यादा घट गया। और डाउ जोन्स मात्र 40 पॉइंट लाल निशान में है। ये जो 400 पॉइंट लाल दिख रहा था, केवल 40 पॉइंट लाल है। तो क्या हमें डराने का काम कर रहा था अमेरिका? मेरे को तो यही लग रहा है। S&P 500 1.7% डाउन है। रसल 2000 1/3%, मामूली सी गिरावट है, लेकिन विक्स 25% ऊपर आ रहा है अमेरिका का। दोस्तों, एक चीज क्लियर है, आप मानो मत मानो, रिसर्च करो मत करो, कि ये गिरावट विदाउट एनी फंडामेंटल रीजन है भाई साहब, बिना किसी कारण के है यार। ये गिरावट डिमांड सप्लाई की गिरावट है। डिमांड सप्लाई मतलब शेयर में सर्किट, अपर सर्किट कब लगता है? जब सारे बायर हो जाएं, यानी डिमांड बड़ी स्ट्रांग है। लोअर सर्किट कब लगता है? जब सारे सेलर्स आ जाएं। ये सिचुएशन ऐसी है भाई, पूरे बाजार में एफआईआईज की सेलिंग और रिटेल की सेलिंग, जिसकी वजह से बाइंग नहीं हो पा रही है और बाजार टूट रहा है। बाकी कोई बड़ा कारण मेरे को मिलता ही नहीं है कि मैं क्या आपके साथ शेयर करूं। लोगों से पूछो, पोस्टमार्टम करोगे तो अभी तेजी हो जाए ना, कल को बाजार में तेजी के भी पोस्टमार्टम करने पे रीजंस मिल जाएंगे। तो पोस्टमार्टम करके रीजन निकालने का कोई फायदा नहीं है कि रुपया कमजोर हो रहा है या अमेरिका में ट्रंप साहब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सब फिजूल है भाई। एफआईआईज की सेलिंग को डीआईआईज की बाइंग पूरी तरीके से कॉम्पीट कर रही है, लेकिन रिटेल का क्या करें? 17 करोड़ डीमेट अकाउंट है और इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है अपने दूसरे चैनल पे, अंकुर उपाध्याय एसएमए पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये वीडियो देखने के बाद जरूर देखिएगा। आज भी एफआईआईज 5015 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, लेकिन डीआईआईज 6642 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो डीआईआईज पूरी तरीके से एफआईआईज को कॉम्पीट कर रहे हैं, इनफैक्ट ज्यादा ही खरीदते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाजार आज देखा आपने स्मॉल कैप किस हिसाब से टूटा, 4% इंडेक्स चला गया यार। तो ये क्लियर कट दिख रहा है रिटेल की पैनिक है। इनफैक्ट अब तो हम वीडियो बनाते हैं, तेजी की बात करते हैं, तो लोगों के कमेंट भी बता देते हैं कि वो मतलब अब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो बेच ही रहे हैं। कोई कह रहा है कल बेच देता तो सही था, कोई कह रहा है 1 हफ्ते पहले बेच के भी सही रहता, कोई कह रहा है अंकुर भाई आप कह रहे थे मत बेचो, 1 महीने पहले बेच देते तो कम से कम इतना तो बच जाता। यार मेरे को अगर इतना ही पता होता तो मैं ही ना बेच देता अपना। ये नहीं टाइमिंग अच्छा तब बेच देते, लॉजिकल पे आते हैं, मतलब इलॉजिकल पे आ जाते हैं थोड़ा सा, तब बेच दिया होता आपने, आज खरीद लेते। आज भी नहीं खरीदते, आज कहते और गिरेगा। कल से अगर बढ़ना शुरू कर जाए तो फिर क्या कहोगे कि आज ले लेते तो सही रहता, राइट? ये नहीं हो सकता मेरे भाई। आगे आते हैं डेटा पे, अदरवाइज वीडियो कहीं और चली जाएगी। तो अमेरिका के बाजार में गिरावट है, लेकिन नैस्डैक इंडेक्स में है, और एफआईडीआईज के डेटा में डीआईज दबा के खरीद कर गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और एफआईआईज बेच कर गए हैं, ये भी क्लियर कट दिख रहा है। भारतीय बाजार में आज लेवल्स ब्रेक हो गए हैं, 23,000 के नीचे क्लोजिंग आना नॉट अ गुड साइन, बट आ गई है, क्या कर सकते हैं आप। रिजल्ट सीजन चल ही रहा है। आज तो मैंने रिजल्ट्स के बारे में बात ही नहीं करी, क्योंकि मेरे को लगता है कि उससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी बात करने लायक, जिस पे हमने बात करी। नंबर्स में फेडरल बैंक के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, डायमंड यानी प्रताप स्नैक्स के नंबर्स आए हैं, रेलटेल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, KRN हीट एक्सचेंजर, महिंद्रा लॉजिस्टिक, अपडेटर सर्विसेज, बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आए हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगी। अच्छी बात और खराब बात क्या है वो बता देता हूँ। टाटा स्टील के नंबर अच्छे दिख रहे हैं इस बीच में, मार्जिन अनुमान से बेहतर आया है, कामकाजी मुनाफा तो बहुत बेहतर आया है, नंबर टाटा स्टील के मजेदार लग रहे हैं। केन्स टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, नंबर्स यहाँ भी ठीक ठीक ही दिख रहे हैं, बट करेक्शन चल रही है मार्केट में, पूरे ब्रॉडर मार्केट में, क्या ही करें। आपको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, हम कल के लिए अगर तैयारी करें तो क्या करेंगे? गिर जाएंगे, चलो गिर जाते हैं, कितना और गिर सकते हैं आप।
अब जो आपका जो बेस था ना, जो 25,000 23,000 पे भी सब बोलते थे, तो 22,500 कहते थे। आज 22,500 दूर नहीं है, केवल 300 पॉइंट है। तो 22,500 के लिए तो कोई नहीं बेच रहा, राइट। अब अगर आप बेच रहे हो तो बेचते समय एक सवाल अपने आप से करना कि मेरे को कितनी गिरावट दिखती है। आपको 21,000 दिखता है, ठीक है, आप बेच दो। लेकिन फिर ये भी सोच लेना कि गलती से मैं गलत पड़ा तो मेरे को वापस कब खरीदना है। मेरे को 23,000 के ऊपर लेना है, 23,400 के ऊपर लेना है, 23,500 के ऊपर लेना है। क्योंकि अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया ना, तो आप एक ऐसी रस्सी पे हो कि इधर से भी गिरोगे और इधर से भी गिरोगे, ना खरीदने के रहे और बेच तो चुके ही हो। तो दो चीजें आपको डिसाइड करनी है। अगर आप कह रहे हो 22,200 दिखता है, तो यार देखो 2% की गिरावट के लिए तो मत बेचना, ठीक है। अगर आपको ज्यादा डाउनसाइड, यानी यहां से 5% की डाउनसाइड और दिख रही है, तभी बेचना, अदरवाइज मत बेचना। और बेचते समय ये भी कह देना 5% गिरेगा तो ले लूंगा, ठीक है। और ये भी कह देना अगर नहीं गिरा, इस भाव के ऊपर निकल गया तो लूंगा। तो ये अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आपका दिमाग खुद ही कहने लगेगा अरे चुपचाप बैठा रहे, इतना करके कोई फायदा नहीं है, राइट। और वही सबसे बेस्ट है। यही मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं इस वीडियो के माध्यम से, और यही मैंने शेयर किया। रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट कैलेंडर फुल फ्लेज एक्शन में चल ही रहा है। कल भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे, आज भी बहुत सारे नंबर्स आए हैं। जैसे ऐसी चीजें होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज जो इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।